हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राघवेंद्र चौधरी है और मेरा सेकंड लेक्चर आ रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले का मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके आगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं: प्री फर्टाइजेशन, फर्टाइजेशन, पोस्ट फर्टाइजेशन। प्री फर्टाइजेशन में 2 आते हैं: गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। और फर्टाइजेशन को नहीं कुछ नहीं होता। प्रो फर्टाइजेशन में फॉर्मेशन जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस आता है। अब प्री फर्टाइजेशन में वो इवेंट आते हैं जो फर्टाइजेशन से पहले होते हैं। और जैसे फर्टाइजेशन से पहले 2 इवेंट होते हैं: गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन गैमेट। 2 प्रकार के गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। और जो हमारा गैमेट होता है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। हमारा गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाते हैं माइटोसिस से। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाते हैं मियोसिस से। हाँ, कुछ एल्गी में दोनों गैमेट सिमिलर होते हैं और इस कंडीशन में गैमेट को हम होमोगैमेट या आइसोगैमेट बोलते हैं। होमोगैमेट या आइसोगैमेट बोलते हैं। इस पॉइंट पे ये लिखा है, इन सम एल्गी 2 गैमेट्स आर सिमिलर एंड सच गैमेट का होमोगैमेट एंड आइसोगैमेट। और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो 2 गैमेट बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम उसे हिट्रोगैमेट बोलते हैं। हिट्रोगैमेट में मेल गैमेट को एंथोजॉइड स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग ओवम बोलते हैं। सेक्सुअलिटी में जो 2 प्रकार की सेक्सुअलिटी होती है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसे बोलते हैं? ऑरिजिन हैविंग आइदर अ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल किसे बोलते हैं? ऑरिजिन हैविंग आइदर अ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ऑर्गेनिज्म में ये एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट में कुछ टर्म होते हैं जो एनिमल में नहीं बोले जाते, सिर्फ प्लांट में बोले जाते हैं। हिट्रोथैली और डाइसियस, ये हम यूनिसेक्सुअल को डिनोट करता है, हिट्रोथैली और डाइसियस। इसका ट्रिक है हिंदुस्तान का दिल्ली यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान से हिट्रोथैली, डी से डाइसियस, यू से यूनिसेक्सुअल। इसका एग्जाम्पल पपाया डेट पाम। इसकी ट्रिक है पपाया का पा यहाँ से और डेट पाम के पा से यहाँ पापा। और एनिमल में कोई टर्म नहीं होता है, बस उसे नो टर्म जस्ट कॉल यूनिसेक्सुअल ही कहते हैं। इसका एग्जांपल है कॉकरोच है, ह्यूमन है। मैंने बस एक एग्जांपल लगा क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही था तो मैंने वही लिख दिया। और बाइसेक्सुअल वो होता है ऑर्जिन जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हों। तो और ऐसे जैसे यूनिसेक्सुअल में टर्म थे वैसे ही प्लांट में भी बाइसेक्सुअल को डिनोट करने कुछ टर्म है। होमोथैली मोनिशियस डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन इन प्लांट। होमोथैली एंड मोनिशियस डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन इन प्लांट। इसका ट्रिक है एचएमबी होमोथैली मोनिशियस। बट और इस एनिमल में होमोथैली नहीं होती, वहाँ हर्माफ्रोडाइट होता है। तो इसका ट्रिक है बाइसेक्सुअल कंडीशन को ट्रिक याद करने के लिए एचएमबी है। एच से होमोथैली और हर्माफ्रोडाइट, एम मोनोसियस, बी बाइसेक्सुअल कंडीशन। होमोथैली और मोनोसियस ये प्लांट में होता है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल में होता है। वो बाइसेक्सुअल के प्लांट के एग्जांपल है कुकुरबिट, कोकोनट। इसका एग्जांपल है सीसी। एनिमल में बाइसेक्सुअल का एग्जांपल अर्थवर्म, स्पॉन्जर, टेपवर्म एंड लीच। इसका ट्रिक है लिस्ट में आई की जगह पे हमने ई कर दिया तो लिस्ट। अर्थवर्म, एल से लीच, ई से अर्थवर्म, एस से स्पॉन्जर, टी से टेपवर्म। पूरी अब मैंने जैसे आप लोग एनिमल किंगडम में दिक्कत होती है, मतलब ये याद कर रखने के लिए कि कौन सा फाइलम यूनिसेक्सुअल है कौन सा बाइसेक्सुअल है। तो पोरीफेरा, सेंटिना, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एनिडा ये सब बाइसेक्सुअल हैं। एचएमबी इसका ट्रिक। इसमें एनिडा में एक्सेप्ट नेरिस होता है जो यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी रेस्ट फाइलम यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेल डिवीजन, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट या ये हमें यूनिवर्सल रूल है 2 चीज़, एक गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होगा और जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन शो करेंगे? माल एफबी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में गैमेट फॉर्म होता है माइटोसिस से। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में गैमेट फॉर्म होता है माइटोसिस से। इसका कौन से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वाले ट्रिक है? इसका माल एफबी। एम से मोनेरा, एल से माल के, एम से मोनेरा, एल से एल्गी, एफ से फंजाई, बी से ब्रियोफाइटा, पर से कुछ नहीं, माल एफ बी पर। यहाँ ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी यहाँ पूरा इस ट्रिक के लिए मोनेरा है प्लांट नहीं होता, बाकी सारे मोनेरा फंजी प्लांट नहीं, बाकी सब प्लांट है एल्गी फंजाई, इसलिए हैप्लॉइड प्लांट नहीं जा रही है हैप्लॉइड बॉडी।
और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में मियोसिस से गैमेट बनता है। इसका ट्रिक है 5 बजे जिम में, 5 बजे जिम में, पाँच से 5 PANG 5 बजे जिम में। 5 के पी से टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट होता है तो वो उसका पी वहाँ से। अंज से एनजीओ, बजे से कुछ नहीं, जिम से जिम्नोस्पर्म। ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है। और हम लोग ह्यूमन डिप्लॉयड होते हैं, मतलब एनिमल डिप्लॉयड होते हैं। कुछ पूरी वो प्रोटोजोआ बस होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, बाकी सब तो वही होते हैं। इन डिप्लॉयड origin specialized cell called myocyte, gamete mother cell, undergo meiosis. Due to meiosis only one set of chromosome get incorporated in each gamete। मतलब डिप्लॉयड सेल में जो गैमीट बनाने वाली सेल होती है उसे मियोसाइट बोलते हैं या गैमीट मदर सेल बोलते हैं, और उसमें मियोसिस होके गैमीट बनता है। भाई मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है तो वो इसलिए कभी कभी मैं बीच में प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता, तो उसको ध्यान न देना। और गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास ले जाने वाली प्रक्रिया को गैमीट ट्रांसफ़र कहते हैं। गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास ले जाने वाली प्रक्रिया को गैमीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। प्लांट में इसका एग्जाम्पल हो पॉलिनेशन, और एनिमल होता है इंसेमिनेशन। पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र पॉलिगेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इंसेमिनेशन ट्रांसफर टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। गैमीट ट्रांसफ़र आपका ख़त्म। गैमीट ट्रांसफ़र आपको मतलब इतना ही होता है। बाकी का तो जो पॉलिनेशन और इम्प्लांटेशन है, वो पॉलिनेशन में उसमें दूसरे चैप्टर में बताऊंगा, और इम्प्लांटेशन तीसरे चैप्टर में पूरा डिटेल एक्सप्लेन होगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा ही बता के छोड़ दिया। फर्टाइजेशन क्या होता है? फ्यूज़न मेल फीमेल गैमेट, फ्यूज़न और मेल फीमेल गेट। फर्टाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। और जो फर्टाइजेशन के बाद जो बनता है उसे डिप्लॉयड जाइगोट। रिजल्ट फॉर्म से डिप्लॉयड जाइगोट। फ्यूज़न मेल फीमेल गैमेट से जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। अब यहाँ एक कुछ है कन्फ्यूज़न वाला, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी। एक बार मेरा पार्थेनोजेनेसिस वाला क्वेश्चन 2018 में गलत हुआ है, इसलिए मैं दोनों को कन्फ्यूज़न मेरा गलत हो गया था। पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस एनिमल में यूज़ होता है और पार्थेनोकार्पी प्लांट में यूज़ होता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? फीमेल गैमीट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गन विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब फीमेल गैमीट से नया ऑर्गन बनेगा और वो में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। और प्लांट में क्या होता है? फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। मतलब जो फ्रूट मतलब बनता है वो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी से बनता है। अगर फ्रूट बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के तो इसे पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। इसमें जो फ्रूट बनेगा वो सीडलेस फ्रूट होता है। एग्जाम्पल है इसका बनाना और ग्रेप्स। और पार्थेनोजेनेसिस की एग्जाम्पल है रोटीफर, हनी बी, सम लीजर्ड में लेसिएटा सक्सिकोला अमेरिकाना। लीजर्ड का एग्जाम्पल याद रखेंगे, लेसिएटा सक्सिकोला अमेरिकाना। बर्ड टर्की। हनी बी में इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होती है, लेसिएटा सक्सिकोला अमेरिकाना में कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होती है। इसे याद रखें ना, कभी मतलब अगर पेपर बाहर से आया एनसीईआरटी के तो ये आ सकता है। वेयर डज सिनगैमी अकर? अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा तो इसलिए मैंने बोल दिया 2 जगह होती है। अगर मीडियम में हो, किसी मीडियम हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और कि बॉडी ऑर्गन की बॉडी के अंदर वो हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब एक्सटर्नल में लिखा आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गन आर इन एक्सटर्नल मीडियम वाटर। ज़्यादातर वाटर में होता है इसलिए वो बोला है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला मैंने अकर ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गन। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गन, किसी बॉडी ऑर्गन की अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगर लार्ज नंबर ऑफ इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ बोथ गैमीट रिलीज। मेल फीमेल गैमीट की जो रिलीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में रिलीज़ होता है, और इनके सेक्सेस के बीच में सिंक्रोनी होनी चाहिए। और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एक्सट्रीमली टू प्रेडेटर, मतलब प्रेडेटर इन्हें मार सकता है, इसलिए बहुत खतरा रहता है इनके ऊपर, ऑफस्प्रिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और इसमें क्या होता है? इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट रिलीज है, क्योंकि फीमेल गैमेट तो भैया सुरक्षित है, तो मेल ही गैमेट को है, मेल गैमेट को हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें कोई रिस्क नहीं होता, ऑफस्प्रिंग को कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि प्रेडेटर्स है, क्योंकि माँ तो हरदम बच्चे को बचाती ही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एग्जाम्पल एल्गी, फिशेस में बोनी फिशेस, एम्फीबिया। और वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एग्जाम्पल है फंजाई, हायर एनिमल में BMR, बर्ड, मैमल, रेप्टाइल।
बोस मोस्ट प्लांट में पबजी की जगह पे यू पे हमने ए रख दिया, पी से पबजी के पी से टेरिडोफाइट है, ए से एंजियोस्पर्म, बी से बरियोफाइट है, जी से जिम्नोस्पर्म। अब पोस्ट फर्टाइजर इवेंट में फर्टाइजेशन के बाद जस्ट जो इवेंट आता है वो पोस्ट फर्टाइजेशन, जैसे फॉर्मेशन जाइगोट और फॉर्मेशन जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन जाइगोट क्या होता है? फॉर्मेशन डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फर्टाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनना ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिवर्सल रूल है। मतलब जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिज्म उनमें डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा ही बनेगा। अब इसके बाद जो होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंट पे। लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंट पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का असर होता है। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो जाइगोट में मियोसिस होगा और स्पोर या एम्ब्रियो बनेगा जो कि हैप्लॉइड रहेगा। एनिमल में एम्ब्रियो और प्लांट में स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर जनरेट हो गए बनेगा, फिर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में माइटोसिस होगी क्योंकि 2n है और हमें 2n मेंटेन करना है डिप्लॉयड में, तो एम्ब्रियो 2n बनेगा। और जाइगोट इसमें लिखा जाइगोट इज अ विटल लिंक दैट एंश्योर कॉन्टिन्यूटी स्पेसिफिक बिटवीन द ऑरिजिन ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। मतलब जाइगोट ही वही कड़ी है जिसके थ्रू एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाती है। जाइगोट इज अ विटल लिंक दैट इज अ कॉन्टिन्यूटी स्पेसिफिक बिटवीन ऑरिजिन ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब जाइगोट चाहे हैप्लॉइड ऑरिजिन चाहे डिप्लॉयड हो सब में बनता है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। और यहाँ 2 पॉइंट मैंने बोला, मियोसिस जो मियोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल में आता है जाइगोटिक मियोसिस अकर इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और गैमेटिक मियोसिस अकर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ये मैंने निकाला है, इसको मतलब याद रख लेना भाई, कहीं बाहर से आ जाता है थोड़ा बहुत। एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल बढ़ता है और डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि सेल को डिफरेंशिएट किया जाता है, उससे स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन होगा तो माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन के नंबर सेल डिफरेंशिएशन ग्रुप सेल टू फॉर्म स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन। एनिमल में अगर जाइगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ बॉडी फीमेल हो रहा और एग जो फर्टाइज एग है वो कैलकेस सेल से कवर है, तो ऐसे ऑर्गन को हम बोलेंगे ओवीपेरस। और अगर जाइगोट फीमेल बॉडी का ऑर्गन डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गन, तो विविपेरस होगा। सर्वाइवल ऑफ यंग वंस, मतलब जो बच्चा होता है उसकी सर्वाइवल ज़्यादा है विविपेरस में, ओवीपेरस में रिस्क है। इन प्लांट में जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड ओविल, जो प्लांट में होता है वो जाइगोट फॉर्म होता है इनसाइड ओविल में। और जब ये हो जाएगा फर्टाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा और फ्रूट की वॉल को पेरिकाल बोलते हैं। और जब फर्टाइजेशन हो जाता है तो कैलेक्स करोला और एंडोशियम ये गिर जाते हैं। और एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें कैलेक्स परसिस्टेंट रहता है, वो है सोलनेसी। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि किसमें कैलेक्स परसिस्टेंट रहता है, तो उसमें फैमिली सोलनेसी याद रखना है। भाई देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है तो वो ध्यान रख लेना, मतलब वो दिक्कत है वो मैं सही कर लूँगा क्योंकि इतनी साल से रट रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो वो थोड़ी दिक्कत है, उस पर ध्यान मतलब हम दे लेंगे, सही जगह है। बाकी भाई वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप लोगों ने पहले वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, मतलब 170 लोगों ने देखा है और 53 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब मेरा वीडियो लगातार आएगा, ये 2 दिन हो गया था गलती से डिले। चलिए सर बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।